अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक उर्दू एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने अलिफ से ये तक अल्फाज पढ़ाए थे। आज मैं उसके आगे का पढ़ाऊँगी, यानी हिंदी में हम कैसे साउंड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ना कि आपका वक्त लेते हुए। अलिफ से ये तक है तो मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। अलिफ बे पे ते तो कल पढ़ा दिया था, पूरा हो गया वो। आज ये पढ़ाएंगे कि इसका साउंड क्या निकलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे हिंदी में। ठीक है, जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में टी होता है, टी का हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ते होता है। ठीक है, एस होता है, उसको हिंदी में क्या करेंगे, से बोलते हैं। ठीक है, से। ठीक है, जैसे कि जेड होता है, उसका हिंदी में जे होता है। ठीक है, ये वाला जे। ऐसे ही हम उर्दू को हिंदी में कन्वर्ट करके इसका साउंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मत देख रहे ना, ये अलिफ होता है, इसका साउंड होता है ए। ठीक है, जैसे ABCD होती है, पहला अक्षर ए होता है, ए का हिंदी में करेंगे तो आ होता है, ए होता है। आ से ना है। ये होता है बे, या बे, इसका साउंड होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा बा। ठीक है, ये होता है पे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पा। ये होता है ते, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ता। ये होता है ते, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ता। ठीक है, ये होता है से, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सा। ये होता है जीम, ये हो गया जीम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जा, हिंदी में होगा इसका जा। ये होता है चे, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा चा। ठीक है, ये होती है, ये वाली है, और ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हा। ठीक है, ये होता है हा, उर्दू में होता है, ये है, और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा इसका हा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, बस आपको समझना है। ये होती है दाल, ये दाल, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दाल। ठीक है, ये होता है उर्दू में दाल, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दा डे। ठीक है, ये होता है दाल, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जा जे। ठीक है, ये होती है दे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रे। ये होती है रे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रे। ये होती है जे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज जे। ठीक है, ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये आधा ही है, और मैं इसके आगे का चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता है जे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जे हिंदी में। ठीक है, ये होता है सी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है से। ठीक है, सा। ये छोटी शीन है और ये बड़ी शीन है। ठीक है, ये होती है शीन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा शा। ये छोटी सी, ये से है, ये शे है, ये छोटी शीन, बड़ी शीन। ये हो गया स्वाद, स्वाद का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, से। कभी ये स्वे। ये होता है जुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जे। ठीक है, ये होती है तोय, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ते। ये होती है जोय, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जे। ठीक है, ये होती है ऐन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए। ठीक है, ये ऐन है और ये गैन है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गे। ये फे है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फे। ये फा। ये छोटी काफ है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा के, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा के। ये बड़ी काफ है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा के, ये भी के है। ठीक है, ये के है और ये अलग से बोलो के, छोटी काफ, बड़ी काफ। ठीक है, ये होता है गाफ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गे। ये होते हैं लाम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ले। ये होती है मी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मी, मैं, हिंदी में होगा मैं। ये तो नू, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ने। ठीक है, ये होता है वाव, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वे। ठीक, ये होती है छोटी है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा है। ये होते हैं वैसी है, और ये होती है बड़ी है, अलग से करिए है। ये छोटी है और ये बड़ी है, इसका प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा है। ये बस फर्क इतना है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ये हमजा है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी में आ ए। ठीक है, ये होती है छोटी ये,
ये वैसे ये हल्के से बोलना ये, ठीक है, इसका ये है, और ये है बड़ी ये, इसे हल्के से बोलेंगे ये होगी बड़ी ये, ठीक है। अभी हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका ज़बर ज़ेर पेश ज़ज़म के बारे में बताऊंगी, ठीक है। देखिए ज़बर होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, और ज़ेर होती है वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है। ये नहीं कि ज़बर हम नीचे लगा देंगे और ज़ेर हम ऊपर लगा देंगे, ऐसा नहीं है। ज़बर हमेशा ऊपर ही लगेगा, हम ऊपर ही लगाएंगे। जैसे सा ज़बर सा, ये हो गया सा, ठीक है। अब लगाते हैं सीन पे, सीन ज़बर सा। अब जैसे कि से था पहले, अब इसमें डंडा लगा दो सा। ज़बर है ना हमारे डंडे की आ की आवाज़ निकालता है। जैसे हम सा बना रहे हैं हिंदी में, उर्दू में जैसे हम सीन बनाएंगे तो हम इसमें डंडा लगा देंगे, बन गया सा। ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी डिटेल से, तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप बस इतना जान लीजिए। ज़बर हमेशा आ की आवाज़ निकालता है, डंडे की आवाज़। हम देखो सीन में ज़बर लगा देंगे तो बन जाएगा सा। अब ज़ा में हमने ज़बर लगा दिया, ये बन जाएगा ज़ा, ओके। अब हम शीन में ज़बर लगाएंगे, अब ये बन जाएगा, पहले शे था अब बन जाएगा शा। क्यों बना है शा? क्योंकि इसमें अब एक ज़बर आ गई, ठीक है, इसमें एक ज़बर आ गई, अभी शा बन गया। अब लगाते हैं स्वाद में ज़बर लगाते हैं। स्वाद पहले से था, अब स्वाद में ज़बर आ गया तो इसमें एक डंडा भी आ गया। क्यों है? क्योंकि इसमें ज़बर है। अब यह हो गया स्वाद। अब लगाते हैं जुआद में एक डंडा, सॉरी जुआद में ज़बर लगा दिया और ये बन गया ज़ा। अब ज़ा कैसे बनेगा? ये लगा दिया हमने डंडा, ये बन गया ज़ा, ठीक है। अब 38 हर्फ है, किसी में भी हम ज़बर लगा सकते हैं। लाम में लगा दो, ये क्या बन गया? पहले तो ले था, लाम मीन्स ले होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन एल होता है, ले होता है, तो अब इसमें डंडा लग गया, अब ये बन गया ला, ठीक है। अब ये गा, ये गा, ये पहले तो गे है, फिर गाफ बना, अब इसमें डंडा लगा के बन गया गा। काफ, काफ में डंडा लग गया, ये बन गया का, ठीक है, ये बन गया का। अब फा में लगा दो, फा में ज़बर लगा दिया, क्या बन गया अभी है फा, ठीक है। ज़बर समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ ज़ेर, बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। हमारे वक्त में तो ये बिल्कुल आसान तरीका नहीं था, बस पढ़ा दिया 38 वर्ड, उसी की हमें ही खुद पढ़ना था, क्या करना है क्या नहीं। अब तो बहुत ही आसान हो गया, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है कि ये इतना आसान हो गया पढ़ाने में, दूर होगा। अब यह ज़ेर, ज़ेर हमेशा नीचे लगती है, ठीक है। ये ज़ेर एक ही आवाज़ निकाल देगा, ठीक है। ज़ेर हो गया था ना, शेर ज़ेर, सार ज़ेर ज़ेर, सार ज़ेर ज़ेर, ठीक है। अब सीन में लगा दें नीचे ज़ेर, ये हो गया सीन ज़ेर से। सा में क्या था? डंडा लगाना था, ये जा बन गया। अब ज़ेर में क्या है? ज़ेर नीचे लगेगी और सा ज़ेर जे, ये एक ही आवाज निकालता है, ज़ेर, ठीक है। ये हो गया शीन, शीन में शीन ज़ेर शे, क्या है की आवाज निकालना है? एक ही, मैं बता देती हूँ, ज़ेर एक की आवाज निकालता है और ए आ की आवाज निकालता है, ठीक है। अब आ रहा है स्वाद ज़ेर से, ये बन गई से। अब लगाते हैं जुआज ज़ेर जे, ठीक है। अब तोय पे लगा देते हैं, तोय ज़ेर ते। अब 38 हर्फ है, किसी पे भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए मीन पे, मीन ज़ेर में, गाफ ज़ेर रे बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देते हैं वाव ज़ेर वे, बन गई ना वे। अब हमजा ज़ेर ए बन गया, ठीक है।
अब आती है बारी पेश की। पेश हमेशा हमेशा जबर की तरह ऊपर ही लगेगा, ठीक है। पेश में क्या होता है, पेश ओ की आवाज निकालता है, ठीक है, ओ की, ये निकालेगा ओ, ओ की लगा दीजिए, गैन पे लगा दो, गैन पेश गो, पहले ए की आवाज थी, अभी होगी गो, गैन पेश गो, ऐन पेश ओ, ठीक है। फा पेश फो, का पेश तो लगा दूं, का पेश को, ठीक है। ये हुआ, ये बड़ी काफ हो गई, का पेश को, ठीक है। जुआ पेश जो, बन ना। अब आती है स्वाद पेश सो, ठीक है। अब मैंने पेश जबर भी बता दिया, जेर भी बता दिया और पेश भी बता दिया, ये किस चीज के काम करते हैं। ये ज़दम ऐसी चीज है जो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ता है और ये आगे की तरफ लगता है, ठीक है। लाम ले लीजिए, लाम में लगा दीजिए ये ज़दम, देखो पेश ऐसा होता है और ज़दम ऐसा होता है। पेश में ये यहाँ पर ये जीरो बनती है ऊपर की तरफ ऐसे, इसकी पहचान ये है, पेश की ये पहचान है और ज़दम की पहचान है। जहाँ ऐसे जीरो बनी हुई होगी और ये ऐसा, तो समझिए पेश है, और जहाँ ये होगा, ये इस तरीके का बना हुआ होगा उल्टा सी, ये समझो ये ज़दम है, ठीक है। अब इसकी बता देंगे, इसे जोड़ते हैं, ये हो गया लाम। अब ये एक और हर्फ ले लीजिए नून, ठीक है। अब हम ये बन गया, ठीक है, नून ले लीजिए और लाम ले लीजिए, क्या नून, नून लाम जबर नल, ठीक है, नल। अब इसे कैसे जोड़ेंगे हम बताती हूँ। सॉरी, नून पूरा बनाया था ना, तो इसे आधा ले लीजिए, ले लिया, और लेने के बाद ऊपर ये बिंदु है ना, इसे नुक्ता बोलते हैं, ठीक है, ये है नल। और यहाँ पर पूरा लाम बना दीजिए, ठीक है, ये बन गया नल। और यहाँ पर लगा दीजिए जबर, नून नून लाम जबर नल, हो गया नल। ऐसे ही ये जज़म एक हर्फ से दूसरे हर्फ को जोड़ता है। ये आगे की तरफ होगा ना, ये पीछे नून आगे वाले नून को ना अपनी तरफ मिला लेगा, अपने से मिला लेगा, ठीक है। दो हर्फ एक हर्फ बन जाएगा मिलने के बाद, ठीक है, नून लाम जबर नल। चलो ये हुआ कंप्लीट। चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, मन, ठीक है, ये नून हुआ, इसमें ज़दम लगाया। अब इसमें हम एक और हर्फ जोड़ देते हैं, चलो मीमी जोड़ देते हैं, ठीक है। मीम हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा मीम बनाएंगे, इतना, ठीक है। ये हो गया मीम, ये हो गया नून, ठीक है। और इसमें लगा देते हैं जबर, ये नून, मीम नून जबर मन, ठीक है। ये होता है जज़म का काम, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ना। तो मैंने इसमें आपको जबर भी बता दिया, पेश भी बता दी और जेर भी बता दिया, ठीक है। आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे बता दें, कुछ भी नहीं आ रहा हो समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तब। और हाँ, हमारे चैनल को इस्लामिक उर्दू अकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।